यो व्हाट्सअप गाइस, हाय माय नेम इज साहिल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स द कोरियन कल्ट। और टाइटल इतना वियर्ड है कि इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोरियन कल्ट नाम की भी कोई चीज हो सकती है। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स शायद टाइटल में इसलिए लिखा गया है कि शायद कोरिया में कहीं ना कहीं ऐसा होता होगा, शायद, कि आई कुड बी रॉन्ग, कि कुछ वेरी मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशंस किसी को सिमिलर टू इल्यूमिनाटी की कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं एंड देन दे गिव यू फेम, मनी, व्हाटएवर इन रिटर्न। दिस इज माय अजम्पशन। सो हम वीडियो देखेंगे। ये वीडियो फिंग की है, सो बिग शाउट आउट टू फिंग फॉर मेकिंग दिस वीडियो एंड या लेट्स वॉच द वीडियो। ये तो माइकल जैक्सन है। ये तो माइकल है। आई एम अ बिग माइकल जैक्सन फैन और मुझे लगता था कि माइकल जैक्सन के फैंस से ज्यादा क्रेजी फैंस और कहीं नहीं है। फैक्ट्स ब्रो फिंग वीडियो स्टार्ट ही फैक्ट्स के साथ करता है यार। माइकल जैक्सन से ज्यादा क्रेजी फैंस ना मैन। आज तक माइकल जैक्सन के कॉन्सर्ट्स की वीडियो देखना यार। तुमने कभी ड्रोन फुटेज देख ली ना? उस टाइम पे ड्रोन्स होते थे, नहीं होते थे, आई डोंट नो, बट वो जो स्काई फुटेज होती है ब्रो, ना मैंने माइकल जैक्सन के बहुत सारे लेजेंड, देखा, रेस्ट इन पीस। लोगों को बेहोश होते हुए देखा है, गिरते पड़ते देखा है, जस्ट बाय सीइंग हिम। बस उन्हें एक झलक मिल गई माइकल जैक्सन की और वो बेहोश हो रहे हैं, उनसे बिलीव नहीं हो रहा कि सामने Exactly. इस लेवल के फैंस थे माइकल जैक्सन के। मे बी बिकॉज जिस तरीके के माइकल जैक्सन के सॉन्ग्स थे, जिस तरीके से माइकल जैक्सन परफॉर्म करते थे, मे बी उसकी वजह से। और मेरे को लगता था कि शायद ही कभी ऐसा होगा कि इस लेवल के फैंस होंगे किसी के, कि इस लेवल का फैंडम होगा कभी किसी का, कि शायद ही कभी कोई ऐसा परफॉर्मर होगा या ऐसे परफॉर्मर्स होंगे जो साथ में गाते भी होंगे, जो डांस भी करते होंगे और जिनके इस लेवल के फैंस होंगे। मैंने सोचा था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। And then I discovered K-pop. Of course, man. BTS. Bro, BTS के 2 दिन में 2 बिलियन व्यूज जाते हैं एक दिन। 2 मिलियन हमारे देसी हिप हॉप में 2 मिलियन मार लेना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और BTS के 2 बिलियन, बी से बात कर रहा हूं मैं, बिलियन व्यूज। फक मी मैन। ओके, तो तुम्हें पता ही है कि K-pop क्या है। एक सेकंड, तुम्हें K-pop नहीं पता? तुम्हें K-pop कैसे नहीं पता भाई? अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं तुम्हें शॉर्ट में समझा देता हूँ। अ साउथ कोरियन म्यूजिक जॉनरा दैट जनरेट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉर द साउथ कोरियन इकोनॉमी। यस सर। बिलियंस ऑफ डॉलर्स। यस इतना सर। पैसा जो तुम गिन नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। Yes, एक ऐसा sir. म्यूजिक जॉनरा जिसका सबसे क्रेजीएस्ट फैन बेस है। इस जॉनर के जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल परफॉर्मर्स हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल सिंगर्स हैं। सबसे क्रेजी बात पता है क्या है? जो भी ब्रो, स्ट्रे किड्स, ओ माय गॉड। मैंने एक वीडियो बनाई थी K-pop पे, उसके बाद मैंने काफी सारे आर्टिस्ट को डिस्कवर किया। तो स्ट्रे किड्स इंसेन एंड ऑफ कोर्स मैंने BTS को ज्यादा नहीं सुना है क्योंकि उनके मतलब आई डोंट नो, आई डिडंट क्वाइट फेल्ट द वाइब। इट्स लाइक मे बी दे आर वेरी रोमांटिक, आई डोंट नो, बट देयर डांस परफॉर्मेंसेस इज बेस्ट। BTS की कोरियोग्राफी बेस्ट ऑफ ऑल। और फिर अपना ब्लैक पिंक तो फिर है ही है, वहां पे तो सारे लौंडे पिघल जाते ही हैं। बैंड्स है, जो आर्टिस्ट हैं, बाहर की दुनिया के जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है जस्ट टू गेट दैट वन चांस टू मेक अ सॉन्ग विद हिम, टू कोलैबोरेट विद हिम, कि उन्हें वो एक मौका मिल जाए इनके साथ कोलैबोरेट करने का। क्योंकि हॉल से ने कोलैब किया K-pop के साथ, उतनी वैल्यू शायद ही किसी म्यूजिक स्टार की होगी। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू यू गेट देयर? तुम एक K-pop स्टार कैसे बनोगे? एंड द आंसर इज स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स। Let's use me as an example. BTS, Blackpink, Stray Kids, all of them crying in corner. I used to wake up at 6 a.m. in the morning. I'd go to the Hungang River, run 2 hours. After that, got to go to dance practice. And then if I had a show, performance, whatever, I had to go to that. And after I'm done with that, if it's early,
11 p.m. I have to go back to dance practice. Whoa. And we practice till 1 a.m. in the morning. And then we go home, have a shower and sleep. Each day I'm like so friggin' tired. Imagine doing that for 10 years for maybe like $0 a day, $2 a day What? if you're lucky, for 10 years. 10 years. एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो तुम्हारी लाइफ बना भी देगा और डिस्ट्रॉय भी कर देगा। ये कॉन्ट्रैक्ट खाली इकोनॉमिक टर्म्स में ही डिग्रेडिंग नहीं है, $0 a day, $2 a day if you're lucky, लेकिन ये एक ह्यूमैनिटी के लेवल पे भी काफी डिग्रेडिंग है। for 10 years. इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर तुम हायर होते हो तो तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, तुम्हें एक स्टार बनाया जाएगा, लेकिन उसी के साथ साथ तुम्हें पूरे तरीके से तुम्हारे लेबल्स कंट्रोल कर रहे होंगे। और खाली म्यूजिक में ही नहीं, तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ तुम्हारा लेबल कंट्रोल करेगा। लेबल पूरी कोशिश करेगा कि वो तुम्हें ऐसे मॉडिफाई करे कि तुम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे आ जाओ और उनके हिसाब से जैसा वो तुम्हें आर्टिस्ट बनाना चाहता है तुम वैसे बन जाओ। और इन लेबल्स का मेन एम ये होता है कि ये तुम्हें एक ऐसा आर्टिस्ट बना दे जो बहुत अट्रैक्टिव हो दिखने में, और वो तुम्हें एक बहुत ही गुड लुकिंग हेट्रोसेक्सुअल स्टार बना देंगे, बिकॉज वही रहता है। जैसे तुम YouTube पे ही देखते हो ना, काफी सारे। Is it true? भाई ये तो ये मेरे को लगा था कि ये वीडियो होगी कुछ लाइक जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में इल्यूमिनाटी टाइप्स, और लेकिन ये तो कुछ अलग ही है। ये तो लेबल्स का स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है के पॉप में। वाओ, दिस इज समथिंग न्यू। ये मैंने कभी पहले नहीं सुना था कि ऐसा भी कुछ होता है कि लेबल तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करेगा। मतलब लेबल के कहने पे तुम्हें उठना है, लेबल के कहने पे तुम्हें सोना है, लेबल के कहने पे डांस प्रैक्टिस करनी है, लेबल के कहने पे सिंगिंग प्रैक्टिस करनी है। वाओ मैन, वाओ। सारे के पॉप आइडल्स जो होते हैं, जो के पॉप स्टार्स होते हैं, उन्हें खाली लेबल से ही प्रेशर नहीं होता, लेकिन साइड बाय साइड उन्हें फैंस से भी काफी प्रेशर फील होता है, क्योंकि वो बहुत मैसिव लेवल पे फेमस होते हैं। लेकिन उन्हीं फैंस के वजह से इन स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स पे थोड़ी सी रोक लगी है, क्योंकि फैंस ने काफी ज्यादा रिवोल्ट करा कि इन आइडल्स को ढंग से नहीं रखा जा रहा है, ढंग से इन आइडल्स की केयर नहीं करी जा रही है। काफी सारे फैंस ने रिवोल्ट करा और उसके बाद ये स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स का जो पूरा कल्चर था वो थोड़ा कम हुआ है। सो बेसिकली अब कोरिया में काफी इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन सामने आ रहे हैं, और उसी के साथ साथ मैं क्या बोलने वाला था, हाँ, दैट्स वाई शायद इनका थोड़ा सा कल्चर में भी, या फिर लाइक इनका थोड़ा सा व्हाट डू यू कॉल इट, म्यूजिक का टेस्ट वो काफी थोड़ा आइसोलेटेड सा लगता है मेरे को। लाइक अलग है उनका एकदम टेस्ट, और वो कोरिया में रैप करते हैं लेकिन स्टिल दे हैव अ फैन फॉलोइंग देन even bigger than माइकल जैक्सन यार। लाइक जैसा फिंग ने बोला ब्रो, लाइक कुछ तो होगा। फिंग ने मेरे को सोचने में मजबूर कर दिया। जब मेरी थिंकिंग अगर कोई चेंज कर सकता है वो सिर्फ फिंग है। ये बंदा फैक्ट्स ऐसे रख देता ना कि मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ। क्या इज इट ट्रू, राइट? सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसके अंदर आइडल्स ने बिना कॉन्ट्रैक्ट पढ़े साइन कर दिया है, और उनके बाद वो लेबल के वर्कर बन के रह जाते हैं, वो टोटल लेबर कर रहे होते हैं। अभी के टाइम पे जो स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी वर्किंग तब भी थोड़ी नॉर्मल हो गई है, लेकिन जब इनिशियल लेवल पे के पॉप इंडस्ट्री पूरी बिल्ड हो रही थी, तो जब नए स्टार्स जो थे उनके साथ बहुत 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 बुरा हुआ है, क्योंकि उनके स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। जिन आइडल्स ने स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन करे होते हैं उनका मंथली चेकअप होता है, उनका वेट चेक होता है, एंड इट्स वेरी पॉसिबल कि अगर तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो तो वो तुमसे वेट रिड्यूस करने के लिए बोलेंगे, इवन दो अगर तुम अंडर वेट हो तब भी। और लेबल्स को कई बार ऐसे पकड़ा गया है कि वो सारे स्टार्स को एक साथ कलेक्ट करके उनका साथ में टेस्ट लेते हैं, एंड जब किसी का वेट ज़्यादा के या कोई आउट ऑफ फॉर्म होता है तो उसको ह्यूमिलिएट करा जाता है, और वो के पॉप आइडल्स कुछ बोल भी नहीं सकते बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। जो लेबल्स और कंपनीज हैं जो ये के पॉप स्टार्स पे इतना प्रेशर डालती है, वो अपने आप को जस्टिफाई करते टाइम ये बोलते हैं कि हमारा काम है उनको बेस्ट लुकिंग दिखाना, दैट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस, और वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है तो वो कुछ बोल नहीं सकते। ओके, जस्ट लाइक जैसे हमारी मूवी इंडस्ट्री काम करती है कि एक एक्टर को उसकी प्रॉपर शेप में लेके आना, जो भी उसको लुक देनी है उसके अकॉर्डिंगली उससे वर्कआउट करवाना, अगर वेट गेन करवाना है तो उसको खिलाना, लूज करवाना है तो वर्कआउट कराना। सो या इट्स अ सिमिलर थिंग, बट ये तो मेरे को एक बहुत प्रॉपर प्लान्ड बिजनेस लग रहा है, प्रॉपर प्लान्ड बिजनेस लग रहा है, क्योंकि एज ही सेड कि बिलियंस ऑफ डॉलर जनरेट करती है सिर्फ के पॉप की म्यूजिक इंडस्ट्री। का मेन काम ये है कि वो कोरियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बेस्ट लुकिंग दिखाएं अपने आइडल्स को, इवन दो अगर वो वीक हो तो।
BTS जो शायद अभी सबसे सक्सेसफुल ग्रुप है के पॉप के अंदर, उसके एक मेंबर ने, सुगा ने खुद बोला था कि आई थिंक मेरे को खुद डाइट पे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है। इवन दो मैं अंडर वेट हूँ, फिर भी मेरे को डाइट पे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को वेट कम करना है, क्योंकि इंडस्ट्री चाहती है कि मैं टेलीविजन पे आऊं और मेरे को अपनी अपीयरेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे तुम देख ही सकते हो कि खुद एक मेंबर बोल रहा है कि उसे काफी ज्यादा अपने आप को कंट्रोल करना कंट्रोल करनी पड़ेगी इवन दो वो अंडरवेट है। दिस शोज कि के पॉप आइडल्स के पास कोई चॉइस नहीं होती, उन्हें वही करना पड़ेगा जो उनसे मांगा गया है एग्जैक्टली थ्रू, लेबल्स के थ्रू। एग्जैक्टली सारे के पॉप स्टार्स ने YouTube पे खुद आके स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सपोज करा है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल बॉय बैंड का पार्ट बन सकते हो, यू कैन बी फेमस, यू कैन हैव एवरीथिंग यू वांट, लेकिन तुम्हें एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ेगा। आई विल नॉट डू दैट। ना 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 भाई, मैं तो कभी नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड, मैं खुद के साथ खुद के लेवल पे इतना डिसिप्लिन नहीं रह सकता, और मैं वहां जाके इतना डिसिप्लिन कैसे रहूंगा? आई कांट डू दिस। मेरे को तो ये लगता है कोई भी बंदा अपने दम पे 1000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लेना यूट्यूब पे, वो 1 मिलियन 10 मिलियन आराम से, बहुत आराम से मार सकता है। पहले 1000 सबसे मुश्किल होता है। इतनी देर से हम वेट की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मैच करने के लिए लेबल्स, कंपनीज इस लेवल तक चले जाते हैं कि वो कई बार अपने आइडल से डिमांड करते हैं कि वो प्लास्टिक सर्जरी कराएं। काफी के पॉप स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बताया कि उनकी नाक एक स्पेसिफिक शेप में नहीं थी, तो उनकी नाक को तोड़ के रीफिक्स करके वापस से सेट करा गया था, जस्ट सो दैट कि वो अच्छे लग सके कैमरा पे और वो एक कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड को मैच कर सके। बॉडी मॉडिफिकेशंस और प्लास्टिक सर्जरी मेरी नाक के हिसाब से तो फिर मैं तो कभी नहीं बन सकता। मैं कभी नहीं बन सकता। मेरी नाक देखो ऐसे, ये इधर से ऐसे टेढ़ी जाती है, ये इधर से स्लिम हो रही है, फिर इधर से बढ़ी जाती है। इसको ऐसे ही आना चाहिए था, ऐसे स्लिम ही आना चाहिए था। बहुत बड़ा पार्ट है के पॉप इंडस्ट्री का। लेकिन जब तुम इतना ज्यादा फोकस करते हो एक एंटरटेनमेंट साइड पे, तो उसके रिजल्ट्स भी तुम्हें मिलते हैं, और उसके रिजल्ट्स तुम टूरिज्म में देख सकते हो। बिकॉज़ साउथ कोरिया में 13 में से एक टूरिस्ट, यार मैं और मेरी गर्लफ्रेंड इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है ना साउथ कोरिया से, इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है। हमें मौका मिले बस लाइफ में कभी, वी विल गो देयर। हम देखेंगे वहां जाके कि कैसा होता है, क्या क्या मतलब जैसा मूवीज में दिखाया है क्या वैसा ही होता है। आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट इट। के पॉप की वजह से आता है। 13 में से एक इंसान को साउथ कोरिया इसलिए घूमना होता है क्योंकि उन्हें के पॉप पसंद है। खुद सोचो कि हर साल $3.6 बिलियन पेंग भाई एक भी बात झूठ नहीं है, सारी सच है। उसके बाद 13 में से एक टूरिस्ट उस कंट्री में के पॉप की वजह से आता है। तो इन के पॉप स्टार्स और के पॉप बैंड्स के पास किस लेवल की पावर होगी? एग्जैक्टली billions of dollars through music, billions of dollars through tourism, and you don't even need क्या बोलते हैं उसको, टूरिज्म प्रमोट करने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली म्यूजिक के थ्रू हो रहा है। और के पॉप की म्यूजिक वीडियोस इज द बिगेस्ट फैक्टर हियर। किसी भी गाने की उठा के म्यूजिक वीडियो, स्ट्रे किड्स की कोई भी म्यूजिक वीडियो उठा के देख लो, ब्लैक पिंक की कोई भी म्यूजिक उठा के देख लो, क्या सेट्स होते हैं यार उनके, क्या सेटअप्स बने। अब वो सेम चीज उन्होंने नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज के थ्रू करना शुरू कर दी, सेम चीज। और अगर मैं मान लो 70% कन्विंस था कि मेरे को के पॉप देख के भी मेरे को साउथ कोरिया घूमने जाना है, अब मैं 100% कन्विंस्ड हो चुका हूँ आफ्टर वॉचिंग सम कोरियन वेब सीरीज कि मेरे को जाना है भाई कोरिया देखने, मेरे को कोरिया देखने जाना है। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ब्रो, इतने सारे अच्छे फैक्ट्स देने के लिए कि मैं भी सोचने पे अब मजबूर हो गया हूँ यार। फिंग की वीडियो का पर्पस पूरा होता है, टू बी ऑनेस्ट। इस बंदे में पावर है, ठीक है। ये तुम्हारी बने बनाई सोच को मजबूर कर देगा तुम्हें कि उसको दोबारा सोचने के लिए कि क्या तुम सही सोच रहे हो। और अब मेरे सामने इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि सच में ऐसा ही होता होगा यार, क्योंकि दिखता है ऐसे सामने, राइट। सो या एंड दैट्स इट फॉर टुडे। लेट मी नो गाइस हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, क्योंकि अभी मेरे को जाना है और मैं जाके इस पे बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करने वाला हूँ कि क्या ऐसा सच में होता है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।